इधर आओ। हाय फ्रेंड्स, तो आज मेरा बर्थडे है। तो ये देखिए डिब्बा भाग चॉकलेट लाई हूँ। तो आइए, तो मैं इसको बर्थडे दी हूँ क्योंकि स्कूल में जो चॉकलेट देखी थी और उसके लिए तो ये देख सकते हैं आप। तो ये चॉकलेट है, ये एक 5 स्टार है और ये टॉफी का नाम नहीं पता मुझे। 5 स्टार नहीं, मंच है और टॉफी का नाम नहीं। देखिए पहले तो दूसरा था अब भागा है। मैं जल्दी मटन 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 आज तो मेरा बर्थडे है। मटन 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 हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सब देख सकते हैं कोहरे के कारण बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई दे रहा। हमारे दादाजी बैठकर रामायण पढ़ रहे हैं, आप सब देख सकते हैं कुर्सी पर। और आपको दिखाते हैं कल्लू का घर। आज हमने उसे मारा है, इसलिए वह गुस्सा होकर अपने घर में आके शांति से बैठ गया है। और देख सकते हैं कैसे खुजला रहा है, काफ़ी गुस्सा हो गया है। हमने इसे मार दिया क्योंकि ये परेशान कर रहा था, कभी झाड़ू उठा रहा था, कभी इधर उधर कुछ न कुछ कर रहा था और हम अपना काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने इसे मार दिया। ये आके अपने छोटे से घर में आराम से बैठ गया है। काफ़ी ठंडी ज़्यादा हो रही है, इसके लिए छोटा सा इसका घर बन गया है। अब हम चलते हैं अपने घर में, अपने काम की तरफ। आ गए हैं हम अंदर और आपको दिखाते हैं हम बाबू को। देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। झूले में इसे हमने डाल दिया है। देखते हैं सो रहा है कि जग गया है। अगर सो रहा होगा तो हम अपना काम करेंगे। बाबू सो रहा है, जब तक हम सोच रहे हैं बाबू सो रहा है तब तक हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि जग जाएगा तो रोने लगेगा, फिर काम नहीं करने देगा। तो अब हम आ जाते हैं किचन में। किचन में आते ही आप सब देख सकते हैं कितने सारे अभी बर्तन पड़े हुए हैं, सारा काम बाकी है, बर्तन धोना बाकी है। हम चलते हैं अपना काम कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, फिर झाड़ू पोता सब करके नहाना धोना सब कंप्लीट कर लेंगे। आज नित्या का बर्थडे भी है। वैसे तो बर्थडे के लिए कोई प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि आप सबने आगे का वीडियो देखा होगा, हमारा ब्लॉग देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि उनकी दादी ऑफ हो गई थी, इसीलिए सोचा गया कुछ किया नहीं जाएगा, मनाया नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने बस चॉकलेट वॉकलेट ला के और उसे दे दिए थे। किचन में हम बर्तन धो रहे हैं, फटाफट से सारा काम फिनिश कर लें। फिर नित्या आएगी तो कहेगी हमारा गिफ्ट कहाँ है। उसके लिए गिफ्ट भी रखे हैं, उसे देंगे। क्या करें, बाहर जाना कहीं हुआ नहीं, इसके लिए उसके लिए कुछ ला नहीं पाए। तो हमने सोचा कि जो हमने ऑनलाइन मंगाया था मेकअप किट, वही उसे गिफ्ट कर देंगे। वैसे भी वो जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे मेरे बर्थडे पे इस बार मेकअप किट ही देना, तो हमने सोचा वही दे दें उसे। एक बॉक्स भी रखा था तो हमने उसी में करके और उसे दे दिया। अभी दिया नहीं है, हमने सिर्फ पैक करके रखा है। सोचे वो स्कूल से आएगी फिर उसे देंगे, क्योंकि ज़रूर वो हमसे कहेगी कि आप हमको हमारा गिफ्ट दो, आप क्या ले आई हो। तो उसे पसंद भी है तो हमने सोचा हम उसे वही दे देंगे। कुछ और तो ला नहीं पाए उसके लिए, क्या कर सकते हैं। और बच्ची है, उसे कैसे मना भी कर सकते हैं, उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए उसे कुछ न कुछ तो देना ही था। अब हमारा बर्तन लगभग धुल ही गया है। पूरा बर्तन साफ़ करने के बाद हम किचन की साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद हम फिर चलेंगे अपने बाबू को देखने। फटाफट से हम बर्तन धो रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, क्योंकि भरोसा नहीं है कब हमारा बाबू जग जाए, हमारा विसल बज जाए और हमें भागना पड़े, क्योंकि काम तो बाद में भी हो सकता है। बाबू को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो रोने लगता है तो फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेता और दादाजी चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं काम छोड़ दो, पहले बाबू को देख लो। इसीलिए हम सोचते हैं कि वो सोया है, तब तक हम फटाफट काम सारा ख़त्म कर लें। इसीलिए वो सो रहा है, जब तक हम बर्तन वर्तन धो के झाड़ू पोता करके हम फ्री हो जाएं, फिर उसे देखें। क्योंकि धूप हो जाए जब तक कुछ अच्छा खासा, तो उसकी मालिश भी करनी है, उसकी मालिश भी कर देंगे। अभी छोटा है तो मालिश भी करना पड़ता है हमको 3-4 टाइम। ठंडी की वजह से सुबह में नहीं कर पाते, तो सिर्फ उसके सर पे तेल रख देते हैं और फिर बाद में जब धूप निकलता है तब हम उसकी मालिश करते हैं।
हमारा बर्तन धुल गया है। अब सोच रहे हैं किचन की सफाई कर दें, गैस वैस साफ़ कर दें और फिर उसके बाद पूरा साफ़ वाफ करके और फिर हम निकलें बाहर, बाबू को देखें और झाड़ू वाड़ू लगा लें। आप सब देख सकते हैं हम साफ़ कर रहे हैं किचन को। हमारे बर्तन भी दिख रहे होंगे, बर्तन सेट दिख रहा होगा, डब्बे दिख रहे हैं, कुकर कढ़ाई सब कुछ दिख ही रहा है आप लोगों को। हम फटाफट साफ़ कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा कबाड़ा होता नहीं है क्योंकि ये हम करते हैं तो हम काफ़ी पोंछते जाते हैं, साथ में साफ़ सफाई भी करते जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ कचरा वचरा होता नहीं है, गंदगी ज़्यादा होती नहीं है, इसीलिए फटाफट से 1-2 बार में साफ़ हो जाता है। नित्या होती है तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर फैला देती है, गिरा देती है, तो थोड़ा ज़्यादा साफ़ करने में दिक्कत होता है। वो नहीं होती, सिर्फ हम अगर किचन में होते हैं तो ज़्यादा उतना कुछ गंदा होता नहीं है। ये हम साथ साथ में साफ़ भी करते जाते हैं, चीज़ें भी इधर उधर फैलाते नहीं हैं उतना, काम की चीज़ें यूज़ करते हैं फिर उसे उसकी जगह पर रख देते हैं। अब आ गए हम रूम में। अब फटाफट से सारे ऐसे ही कंबल, हम सो के उठे थे तो कंबल वम्बल भी नहीं फ़ोल्ड किए थे क्योंकि नित्या अभी सो ही रही थी, तो इसीलिए फिर बाद में फिर फ़ोल्ड करते हैं, बिस्तर सही करते हैं। कपड़े भी आज धुलने के लिए बहुत ज़्यादा निकल गए हैं। नित्या का यूनिफॉर्म भी है, नित्या के पापा के कपड़े हैं, बाबू के हैं, हम भी नहाएंगे तो हमारे भी कपड़े हो जाएंगे। बाबू के भी बिस्तर हैं तो वो धुलने पड़ते हैं क्योंकि वो ठंडी की वजह से पैम्पर्स अगर लीक कर दे, रात में तो पैम्पर्स भी नहाते हैं, लेकिन अगर लीक कर दे तो बिस्तर भी थोड़ा गीला हो जाता है, तो इसीलिए वो स्मेल ना करे इसीलिए धुल देते हैं रोज़। तो काफ़ी सारे कपड़े भी आज निकल गए हैं, क्या कर सकते हैं, धुलना तो पड़ेगा ही। ये तो अच्छा है, वॉशिंग मशीन में सुखा दो फिर डाल दो, धूप थोड़ी भी हुई रहती है तो सूख जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं। बहुत ज़्यादा जब धूप नहीं निकलेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ में ही नहीं आता सूखे कपड़े कौन से हैं और गीले कपड़े कौन से हैं, क्योंकि वो जब धूप नहीं निकलती है और शीतलहर होता है तो शीतलहर की वजह से पूरा ठंडा ठंडा कपड़े जो पहने होते हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं, रूम सभी पूरा ठंडा ही ठंडा लगता है, तो भीगे कपड़े और सूखे कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलता है, ये ऐसा हो जाता है, क्या कर सकते हैं। अब हम आ गए, कपड़े भी फोल्ड हो गए, सारे धुलने वाले भी कपड़े हम निकाल दिए। बाबू को देख लें, बाबू हमारा जग गया है, खेल रहा है, जब तक हम सोच रहे हैं फटाफट से हम झाड़ू लगा लें क्योंकि बाबू के खेलने और सोने ये सब में ही काम हो सकता है हमारा, वरना क्या करें, वो जग जाए रोने लगे तो कोई काम ही नहीं हो पाता, तो हम फटाफट से झाड़ू लगाने लगे। अब झाड़ू भी हमारा लगने ही वाला है, झाड़ू लग जाएगा उसके बाद फिर दूसरा काम देखेंगे, कपड़े ले जाके हम डाल देंगे वॉशिंग मशीन में। झाड़ू कंप्लीट हो गया, अब हम कपड़े सारे ले रहे हैं, जितने भी गंदे कपड़े हैं देख ले रहे हैं। वैसे तो हमने साइड में ही करके रखा था, अब एक एक करके सब उठा ले रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब इसको वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, धुलता रहेगा, तब तक हम बाबू को थोड़ा देख लेंगे, उसको मालिश वालिश करना है वो कर लेंगे। अब उसके बाद फिर आगे का नहाना धोना जो बाकी है वो काम करेंगे। हमारी नित्या आ गई है स्कूल से, देखते हैं, चॉकलेट ले गई थी जो, और डब्बा घर पे रख के गई थी, तो बचे हुए चॉकलेट जो पन्नी में लेके गई थी वो पन्नी से निकाल के और पूरे डब्बे में भर रही है एक एक करके। इसने बड़ी चॉकलेट ले आई थी मंच, वो टीचर्स के लिए ले आई थी, और छोटी टॉफ़ियाँ ले आई थी वो बच्चों के लिए देने के लिए ले आई थी। हमसे बार बार पूछ रही थी, हम अपनी फ्रेंड को ज़्यादा दे देंगे, 2-4 ज़्यादा दे देंगे कह रही थी, पता नहीं इसने दिया कि नहीं दिया। कह रही थी कि हम लंच में उसे 2 एक्स्ट्रा दे देंगे, हमने कहा था दे देना, कोई बात नहीं, फ्रेंड है। फिर अपनी वजह अपने मन से कह भी रही थी कि मुझे कोई नहीं देता मैं क्यों किसी को दूंगी, पता ही है बच्चों की बातें तो बच्चों जैसी ही होती हैं। उसने मेरे को कहने पे एक चॉकलेट मुझे भी खिलाई। मंच मेरा फेवरेट चॉकलेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो क्रंची और चोको दोनों मिक्स होता है, इस वजह से हमको मंच बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हमसे कोई पूछता है कौन सी चॉकलेट खाओगी तो हम मंच का ही नाम लेते हैं, हमको डेयरी मिल्क से भी ज़्यादा मंच पसंद है। उसके आगे हमको दूसरी कोई चॉकलेट, और सस्ता एंड टिकाऊ काफ़ी अच्छी चॉकलेट है, अच्छी लगती है हमको, टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची टाइप, इसीलिए हम मंच को ज़्यादा चूज़ करते हैं। चॉकलेट ये जब से आया है तब से खाना वाना आज इसने खाया नहीं है, इसको मौका मिलना चाहिए बस मज़े करने का, मस्ती करने का। चॉकलेट का डब्बा लेके ठुमके लगा रही है, डांस कर रही है, कह रही है हम डांस कर रहे हैं, देखो हमारा वीडियो बनाओ।
अब आ गया है इसका केक। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। केक नहीं, सॉरी, गिफ्ट दे रहे हैं हम नित्या को। सॉरी, मिस्टेक हो गया। वो कहने लगी कि हमारे लिए क्या, हमने कहा था ना कि वो आते ही कहेगी मम्मा हमारे लिए क्या गिफ्ट ले आई हो, तो मैंने जुगाड़ ही लगा दिया था घर पे उसके। आप सब देख सकते हैं उसकी मैंने जो पेपर फोल्डिंग कुछ भी बराबर से किया नहीं है, बस एक ब्लैक कलर का टेप पड़ा था, उससे ही मैंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। और उस पर मैंने जो स्टिकर लगाया है वो स्टिकर भी जो उसकी बुक पर लगाने के लिए आया था, मैंने वही स्टिकर लगा दिए। फिर भी कोई बात नहीं, उतने से ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अगर मैं इतना ही नहीं उसके लिए करती तो वो दुखी हो जाती, कहती आप मेरे को गिफ्ट नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। और इतने से ही उसका दिल बहुत खुश हो गया, एकदम खुश हो गई कि मम्मा आपने हमको गिफ्ट दिया। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता है कि इनमें जो चीज़ें हैं वो यूज़ कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसे बस खुशी है कि मैंने उसे कुछ दिया है, उसे कुछ गिफ्ट मिला है। बच्चों का दिल बच्चों जैसा ही होता है, क्या कर सकते हैं। और बच्चों का दिल रखने के लिए तो करना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी करो। बाहर जाना नहीं हुआ, इसके लिए हम उसके लिए कुछ ला नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो था हमारे पास हमने उसी में से उसको दे दिया। पूछ रही है सभी चीज़ों के बारे में, मम्मा ये कैसे यूज़ करते। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों से पता ही है, लेकिन फिर भी जैसे मेकअप फिक्सर हो गया, फाउंडेशन, ये सब के बारे में कुछ कुछ पूछे, ये इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं, ऐसे सब हमसे पूछ रही है। हमने कहा अब एक एक करके रख दो, इन्हें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो इधर उधर बहुत ज़्यादा सामान बिखेर देती है। फिर अब उसका केक आ गया, आप सब देख सकते हैं। कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन उसके चाचा ने उसके लिए ले आए। वो गिफ्ट मांग रही थी, उन्होंने कहा गिफ्ट के बदले हम तुझे गिफ्ट के तौर पे केक ही ला देते हैं। तो केक आ गया है। हमने इसमें कैंडल वैंडल नहीं जलाया क्योंकि कुछ बर्थडे मनाने का मूड नहीं था, तो बस केक आ गया तो हमने कहा कि ऐसे ही आप काट दो और खा लो, बस आपकी भी इच्छा रह जाए। वो इतने से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि हमारे बर्थडे में केक, क्योंकि पूरे दिन वो रट्टा मार रही थी, मम्मा केक नहीं आएगा, केक नहीं आएगा। हमने कहा नहीं बेटा, इस बार केक नहीं आएगा, नहीं काटा जाएगा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि इसकी दादी ऑफ हो गई है, बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन फिर भी उसकी जिद थी, तो जिद के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे कहाँ उतना समझते हैं। वो कह रही थी जिसको जाना था वो तो चला गया। दादी की फ़ोटो है तो कह रही थी दादी तो हमारे साथ ही हैं, वो कहाँ दूर गई हैं, प्लीज़ हमारे लिए केक मंगा दो, हम केक काटेंगे। केक आ ही गया, उसने काट भी लिया। हमने थोड़ा सा नाक पे गाल पे लगा दिया, वो मना कर रही थी। हमने कहा शगुन होता है बेटा, अच्छा लगता है, लगा दिए हम। अब वो अपने हाथों से मुझे केक खिलाएगी, मैं भी उसे खिलाऊंगी, आप सब देख सकते हैं। यही आज का थोड़ा सा हमने ब्लॉग बनाया है, वीडियो बनाया है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं तब तक नए वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए वीडियो को अगर आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम एक वीडियो, आप सबको पता है एडिटिंग करने में और बनाने में कितनी मेहनत लगती है।